हेलो बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो आज क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के आपके सामने हैं वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो रहा था, सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा था। अब आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या एक चार्ज है, कितना है 3 माइक्रोकूलम का। दूसरा चार्ज है, कितना है -3 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। SI यूनिट में चेंज करना जरूरी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट पर, अब देखो इसमें इन्होंने A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप जानते ही थोड़ी सी मेहनत मैं कम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोल दे रहा हूँ Q, तो इसको क्या बोल लूँगा, माइनस का Q। बिल्कुल, तो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है माइनस का Q, और दोनों के बीच का जो गैप है वो R है। इतना दे रखा है, डायग्राम आपके सामने। पूछ रहे हैं मिड पॉइंट जो है इसका नाम क्या, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर क्या बताओ, पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, मिड पॉइंट पर बताओ। मिड पॉइंट का नाम वो है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे, हम जानते हैं तो बताएंगे ही। तो प्लस का क्यों है, ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, अवे होती है। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर होगा, टुवर्ड्स होगा ना। तो इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। इसकी वजह से सर टुवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए की वजह से और बी की वजह से। तो ए की वजह से भी लेफ्ट राइट साइड में और बी की वजह से भी राइट साइड में। पूछा गया है क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ई नेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, ई नेट। तो जो ई नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो EA प्लस EB हो जाएगा। अब सर ये EA EB क्या लिख दिया आपने, तो जरा EA की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। EA की वैल्यू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ अपॉन R स्क्वायर। के Q कितना है, ये Q अपॉन R, ये R है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक R, तो ये कितना हुआ R/2। कितना हुआ ये R/2, तो R/2 और इसका स्क्वायर लिख लिया आपने। अच्छा सर EB जब लिखेंगे तो कितना होगा, KQ, मैग्नीट्यूड तो वही है और डिस्टेंस फिर से ही क्या दिख रही है, R/2 दिख रही, तो वो भी यही आएगा। मतलब EA और EB आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर दो बार नहीं लिख सकते, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से, ठीक है ना। और हमारे पास सारी बातें हैं। अब 2 इंटू EA कितना है, KQ अपॉन R, ये कितना आएगा R स्क्वायर, और ये जो अपॉन वाला 2 है स्क्वायर के साथ 4 होगा और ऊपर पहुंच गया, तो 4 ऊपर पहुंच गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब सर KQ, अब सारी वैल्यूज हमें पता है। K कितना है, K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना है, Q दे रखा है 3। Q किसको माना था आपने, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R। R कितना है, R भी दे रखा है 20 इंटू 10 टू द पावर -2। पूरा कैलकुलेशन कर लिया और उसका होल स्क्वायर। इतना जैसे किया आपने, सॉल्व किया, बहुत टफ कैलकुलेशन तो सर है ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर 8 लिखा है उसने को कैंसिल कर दिया, उसने उसको कैंसिल कर दिया और वो ऊपर बच गया हमारे पास 4 2 जा 1 2 ऊपर बच गया, और ये 9 3 जा 27 और ये 1 2 54। तो इसको, और जब आपने 10 की ऑर्डर्स को एडजस्ट किया तो आपको जो इसका आंसर मिला वो आ गया 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। यूनिट क्या सर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम। जगह को यूटिलाइज कर लेते, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। लिख जाओ लिख जाओ, ठीक लिख गया। तो आपका आंसर इसका पहले पार्ट का आ गया आपके सामने, ठीक है।
सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5, अब बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितनी, -29 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स, बोल रहे हैं यहाँ पर क्या रख दो, मिड पॉइंट पर क्या रख दो, बोल रहे हैं यहाँ पर तुम अब एक चार्ज रख दो Q नॉट, वो यहाँ पर पोजीशन कर दो, ये चार्ज बोल रहे हैं यहाँ रख दो, रखा जैसे ही चार्ज तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, सर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और चार्ज पता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई होती है, बिल्कुल सही पहचाने हम, तो Q कितना है, Q नॉट 1.5 इंटू 10 टू द पावर -29, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 5.4 इंटू 10 टू द पावर कितना, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब तो सर हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे ही इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे सामने आराम से वैल्यू हमें मिल गई 8.1 इंटू 10 टू द पावर, ये न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सर फोर्स तो मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया, बट दे आर वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हाट अबाउट दियर डायरेक्शन, बिल्कुल, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पॉइंट ओ पर, उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है हमको, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स बी। और ये जो चार्ज सर हम लेकर आए हैं वो कैसा है, वो चार्ज है कैसा, नेगेटिव, कैसा है चार्ज है नेगेटिव, तो उस पर अब सर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्ज ये कैसा था सर, ये चार्ज नेगेटिव था, तो जब ये चार्ज नेगेटिव था तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, बी की तरफ, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स ए लगेगा, टुवर्ड्स ए लगेगा। सर आप यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, आपने प्लस का ही लगाया, सो बेटा डोंट मैटर, अगर हम डायग्राम में डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड से काम चला दे रहे हैं, और हम पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो साइन के साथ में यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही वेज सही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ सिस्टम हैज टू चार्जेस, एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें हमें चार्जेस दे रखे हैं QA एंड QB लोकेटेड एट अ पॉइंट। तो एक चार्ज है QA, वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, एक चार्ज QA है और उसका मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। दूसरा चार्ज है QB, कितना QB, वैल्यू क्या है, माइनस का 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम। दोनों को उसमें से पहले वाले को रखा हुआ है पॉइंट A पर, और इसका पोजीशन दे रखा है 0 0 -15। जो दूसरा चार्ज है उसको कहाँ रखा हुआ है, B पर, और उसका पोजीशन दे रखा हुआ है 0 0 +15। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड, अब पूछ रहा है टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज बताओ, ठीक है, तो सर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, तो टोटल चार्ज तो आ गया कितना, 0, बिल्कुल आसान सवाल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो क्या है सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बना रहा है, हाँ जी बिल्कुल बना रहा है, क्यों, एक प्लस का Q है तो दूसरा माइनस का Q है, दोनों चार्जेस में मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, और स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर रखे हैं, तो फिर ये डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पर R बस निकाल पाए हम, या फिर R तो हम नहीं सुने हैं सर, हमने 2L सुना था, तो आप 2L निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो जरा ये जो 2L है इसको निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो बहुत ही आसान है, ये जो हमारा डायग्राम है वो केवल और केवल किस में है, x में है ही नहीं, x और x 0 है दोनों में, y भी 0 है, केवल और केवल किस में है, z में चलना है, तो स्ट्रेट लाइन लीनियर चल रहा है हमारे पास, तो एक तरफ माइनस का 15 है, एक तरफ माइनस का 15, और अगर ये z एक्सिस हो तो एक तरफ माइनस एक x हो, y हो और z हो, अगर तो ये माइनस, अगर इसे प्लस का 15 आप नाम देते हो तो नीचे यहाँ पर माइनस का 15 होगा कहीं, तो दोनों के बीच का गैप कितना आएगा बेटा, ये दोनों के बीच का गैप 30 तो आएगा, तो जो हमें 2L मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो डाइपोल मोमेंट बताओ कितना होगा सर, डाइपोल मोमेंट, और ये सेंटीमीटर है तो किलोमीटर में तो बदलते नहीं, किस में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में भी बदल लिया, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया हमारे सामने कितना, P = Q इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L, Q कितना है, Q दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितनी, -7
2L, दोनों के बीच का गैप कितना है 30 इंटू 10⁻⁻2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करते ही हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आई वो हमने लिख दी 7। तो आपका डाइपोल मोमेंट आपके सामने हाजिर है। अब क्या है, फिर से सर ये मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड आप लिख करके छोड़ दे रहे हो, तो सर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हम खुद बता दे, ठीक है, जो सर नहीं बता रहे वो हम बताएं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस। ए कहाँ रखा है बताओ, ए रखा है कहाँ -15 पर, तो ये ए होगा और ये यहाँ पर क्या होगा बी। ए कहाँ रखा हुआ है, ए को रखा हुआ है कहाँ पर, ए को रखा हुआ है -15 पर रखा है ना, और बी को रखा है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस होता है। तो माइनस वाला कौन सा है बताओ, माइनस वाला बी है ना, तो ये माइनस का क्यू है, और ये प्लस का क्यू है। तो माइनस से प्लस होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा किधर की तरफ आएगा, जेड एक्सिस की तरफ। तो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, जेड एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू दिस इज अ लाइन। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया गया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, और थीटा दे रखा है कितने एंगल पर इसको रख दिया है, 30 डिग्री पर रख दिया है, 30 डिग्री पर इसको रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पर रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने किया हुआ है ऐसा, टॉर्क भी निकालना सीखा था, डाइपोल को ऐसे थीटा एंगल पर रख दिया था, रखा था, याद आ रहा है ना डायग्राम, बिल्कुल आना चाहिए याद, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करो, कुछ नहीं करो, और क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, पूछ रहे हैं कि टॉर्क बताओ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। P कितना दिया गया, P दिया गया है हमको 4 इंटू 10⁹ E कितना दिया गया है, E गिवन है 5 इंटू 10⁴ और साइन थीटा 30 है, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 31/2। तो जैसे ही इसको हमने सर जल्दी से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल ही कठिन नहीं था ये काम। तो 2 ने 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो गया, तो हमारे पास केवल और केवल जो बचा वो 10 की पावर बच गई, और हमारे सामने आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से हमने कर लिया। तो इतने आसान क्वेश्चन हो रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इस डायग्राम में देख करके हमें बताना है क्या, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। पूछ रहे हैं कि बताओ चार्ज और मास रेशियो 1 to 3 में से किसका सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसके लिए है, 1 to 3 में से सबसे ज़्यादा किसका है। और क्या पूछा हुआ है, और पूछा है गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। 3 चार्जेस हैं, वो इन तीनों पाथ को फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला 1 को फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला 2 को फॉलो कर रहा है, तीसरा वाला 3 को फॉलो कर रहा है। तो हमें आउट ऑफ द 3 बताना है कि नेचर क्या है, कि पहला इनमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो ये जो 1 है, आप देखो जरा 1 और 2 किधर शिफ्ट हो रहे हैं, दे आर डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर डिक्लाइन हुए, मतलब Q जो होगा वो कैसा होगा, Q कैसा होगा बेटा, Q होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो 2 होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों तो नेगेटिव होंगे बिकॉज ये दोनों डिफ्लेक्ट हुए हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब जो 3 है वो टुवर्ड्स नेगेटिव डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर पॉजिटिव होगा। पहला पार्ट तो कर लिया। सेकेंड पार्ट्स में वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ आप कि किस 1 to 3 में से किसके लिए जो चार्ज टू द मास रेशियो है वो मैक्सिमम किसके लिए होगा। तो जरा देखते हैं इसको बेटा। इसको हम लोग एक ओरल अप्रोच से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है, आपने स्टार्ट ही किया हुआ है 12th, तो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जरा देखते हैं, हमें एक इक्वेशन पता है क्या, y = ut + ½ at² तो होता है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली कुछ है ही नहीं। तो इस पर अब चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है 1 और 2, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्स लगेगा वो अलोंग
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा ही होगा ना बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। अब ये निगेटिव वाले चार्ज है, इन पर फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब Q बाई एम निकालने के लिए जरा देखो, ये एक्सेलरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सेलरेशन, इस पे फोर्स तो लग रहा है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी? Q इंटू ई, Q इंटू इतना फोर्स लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो F को m से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन है Q E अपॉन m। सर अब तो हमें मिला कुछ, क्या जो पूछा गया था वो हमें पहचान में आने लग गया, Q अपॉन m यहाँ आ गया जिसकी बात की गई थी। तो जरा देखते हैं क्या यूज करेंगे, इसको करते हैं यूज। हम वर्टिकल मूवमेंट देख ले रहे हैं, हमारे पार्टिकल का हम वर्टिकल मूवमेंट देख ले रहे हैं। अब y इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी, जो पार्टिकल है तीनों के तीनों हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो गया, उनका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो गया। तो जैसे ही इसको 0 आपने किया तो आगे आपको हाफ ए के प्लेस पर आपने ए की वैल्यू रख दी Q बाई एम और T। तो यहां से क्या पता चला? यहां से आपको ये पता चला कि जो भी हमारे पास y और y प्रोपोर्शनल किसके है? Q बाई एम के। क्या पता चला? यहां से आपको एक बात पता चल गई, क्या कि बाकी कांस्टेंट को तो हमने हटा ही दिया कि y प्रोपोर्शनल है Q बाई एम के, मतलब Q बाई एम उसका ज्यादा होगा जिसका y ज्यादा होगा, और y क्या है? y है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो जितना ज्यादा वर्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा उतना ही ज्यादा Q बाई एम कैरी करेगा। अब 1 मिनट में आप 1 मिनट भी नहीं लगने वाला और इस क्वेश्चन को तुरंत समाप्त हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए जरा, ये है एक, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका हुआ है, इनमें से किसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, ये देखना है आपको। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा वन के केस में क्या हो रहा है, 1 के केस में क्या हो रहा है, 2 के केस में क्या हो रहा है और 3 के केस में क्या हो रहा है। तो डायग्राम है, दिस इज फ्रॉम डायग्राम। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है क्या कि जो y है इसके लिए मैक्सिमम है, ये जो y है मैक्सिमम है किसके लिए? फॉर पार्टिकल थर्ड, तीसरे वाले के लिए जो y है वो मैक्सिमम है, मतलब y मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से ही हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगा? Q बाई एम मैक्सिमम होगा किसके लिए? फॉर थर्ड चार्ज। So this is your answer and hopefully you have got it. Thank you to joining it.